ये इस सीक्वेंस से है कि हम किस तरह से ये पॉइंट का देने का क्रम होता है, इसी क्रम पीडीएफ बनाई है। तो गॉल के बाद हम स्प्लीन, जब हम ये जोड़ेंगे ना तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ये फॉर्मूला कैसे बनेगा फिर। तो क्रम वही है। तो गॉल के बाद जब हमने यहां वाली थर्ड फिंगर गॉल है, तो राइट थर्ड फिंगर क्या है, पैर की राइट थर्ड फिंगर क्या है, यही तो है, यही तो है। तो स्प्लीन का अब उसका देखते हैं। जैसे हमने गॉल ब्लैडर लेफ्ट में दिया, हमारा स्प्लीन कहाँ होता है, राइट है, शरीर के लेफ्ट में है, हाँ, तो हम देंगे कहाँ, राइट में। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपकी संरचना बॉडी की देखोगे, ऑर्गन्स को जरूर देखना, उससे आपको भी याद रहेगा कि पॉइंट कहाँ देना है। तो स्प्लीन कहाँ दिया जाता है, राइट में। सेम जैसे हम गॉल ब्लैडर का देते हैं, वही 3 पॉइंट बनाने, हर पॉइंट 6-6 सेकंड का प्रेशर देना, और 3 संख्या देने पर 1 स्प्लीन होता है। जैसे गॉल ब्लैडर का है ना, सेम वैसा ही है, बस पैर बदलना है, ये राइट में देना, वो लेफ्ट में देना। अब ठीक है, हाँ वो मैं बताऊंगी। पैर वो तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, पैर से कैसे देना, पैर तो हमारा इतना बड़ा है, पंजे से देना, एड़ी से देना या तलवे से देना, हाँ वो हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तब बताएंगे। ये जो बीच वाला पाम तलवे का हिस्सा होता है ना, सॉफ्ट वाला, वो हम रखते हैं, कैसे रखते हैं वो अभी प्रैक्टिकल में हम बताएंगे। लेकिन संख्या कितनी देते हैं, 3 देने पर 1 स्प्लीन काउंट होता है। अब स्प्लीन के फायदे अगर हम देखते हैं, क्या लाभ है इसके। स्प्लीन द्वारा हमारे एंटीबॉडीज WBC ये हमारे बनाने के काम आता है। सुना है आपने WBC क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर ये हमारे शरीर में कम हो जाते हैं तो बहुत रोग आ जाते हैं, तो भी शरीर में ना शक्ति नहीं बचती है। डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, वो सब ये देखते हैं WBC कम तो नहीं है। एक होता है RBC, राइट ब्लड सेल्स, एक होता है रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इनका भी ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज है, जिसको हम WBC कहते हैं, ये एंटीबॉडीज है। तो अगर ये कम हो जाते हैं तो भी क्या लगता है कि रोग नहीं आएगा, तो उसको ठीक करने के लिए हम स्प्लीन का पॉइंट देते हैं। दूसरा है वायरल बुखार, जो कॉमन आजकल है, बुखार के लिए सेप्टिसिमिया, लीवर इत्यादि देते हैं। ये बीमारी है लीवर से संबंधित, उसमें भी स्प्लीन को देने से हम उस मरीज को लाभ देते हैं। जैसे बुखार है, वायरल एक ट्रीटमेंट है, लेकिन स्प्लीन का बहुत काम होता है। अगर हम लीवर और स्प्लीन देते हैं तो बुखार को हम इंस्टेंट कम कर सकते हैं, वो हम प्रैक्टिकल में अभी बताएंगे। तो ऐसे ही सूजन या प्रदाह में भी लाभदायक है। कहीं भी बॉडी में ओवर ग्रोथ है या सूजन है तो उसको भी स्प्लीन से फायदा होता है। तो ये हर ऑर्गन का अपना एक काम है, लेकिन हमने उसको कितना एक्टिवेट करना डिपेंड्स ऑन दैट। कितना देना, 1 देना है, 3 देना है, 5 देने हैं, 7, ये फॉर्मूला में जब आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम देते हैं।